भाई लोगों नमस्कार। मैं क्रांतिकारी सदस्य घनश्याम जार। देखो भाई लोगों, मैंने केपी ऑटोमोबाइल्स में ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर है मानसरोवर में अपना, वहाँ गाड़ी की सर्विस करवाई थी। और वहाँ सर्विस के दौरान मेरा कुछ गाड़ी का पार्ट्स मिसिंग हो गया था, जो बहुत महंगा आता है। अपनी साइलेंसर की जाली आती है केटा, वो 50 से 70 हज़ार के लगभग आती है, और गाड़ियों के नसौर आती है सब में। तो मैंने बिलिंग के टाइम पे एडवाइज़र ने मेरे को बताया, भाई ये आपकी सामान नहीं है आपकी गाड़ी में। तो मैंने बोला, भाई ये कहाँ जा सकता है आप मेरा सामान गाड़ी से। तो उसने बोला कि किसी ने निकाला हुआ है आपका सामान और देख लेना आप। तो मैंने जैसे ही ग्रुप में मैसेज छोड़ा अपने क्रांतिकारी के में, विद 5 मिनट के अंदर मेरे साथ बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ गए। अध्यक्ष साहब के आ गए, अपने मीडिया प्रभारी के आ गए, सबके फ़ोन आए। सबने बोला चलो ठीक है, आज लेट हो गया। उस शोरूम वर्कशॉप वाले चले गए थे, काम करने वाले बंदे। तो मैं बोला, मैं सुबह सुबह कुछ करते हैं, आप गाड़ी वहीं छोड़ दो, गाड़ी लाना मत, वहीं छोड़ दो, सुबह करते हैं। दूसरे दिन संडे था। संडे को वहाँ के जीएम वीएम मैनेजर वैनेजर तो आए नहीं थे, सुपरवाइज़र थे, वर्कशॉप मैनेजर था। हम वहाँ गए 50-60 आदमी, जो भी अपने यूनियन के सारे बंदे मिल के वहाँ रिक्वेस्ट की। बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने हमको रिकॉर्डिंग दिखाई, बड़ी मुश्किल से। तू मैं झगड़ा सारा हो गया। उसके बाद में रिकॉर्डिंग दिखाई, और रिकॉर्डिंग दिखाई तो रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं आ रहा था। गाड़ी ऐसी डायरेक्शन पे खड़ी कर रखी थी जहाँ से कुछ जो मिस्त्री है वो काम करने वाला नीचे से दिखे नहीं। तो उस रिकॉर्डिंग में कुछ प्रूफ नहीं हो रहा था। उसके बाद में मैनेजरों से बात की, वो चलता रहा। शाम के 2-2:30 बज गए। तो उन्होंने बोला, भाई कल आना, आज जीएम साहब भी नहीं है, आप कल आना, आपको 3 घंटे में हम बताते क्या होता है। ठीक है, वहाँ से निकल गए। उस दिन हमारी मीटिंग थी यूनियन की, तो मीटिंग में चल गए। मीटिंग में अपना जो भी मीटिंग का काम था वो किया। दूसरे दिन सोमवार को हम वही इकट्ठे हुए, यूनियन के सब अधिकारी और सब ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए एक साथ, और दिन भर वही चलता रहा। मानने को तैयार नहीं थे, भाई आपके पार्ट्स हम लगा के देंगे या हमारे यहाँ चोरी हुई थी। आखिरी में हमारी बात जीएम साहब से करवाई, और शाम के 5 बजे के लगभग, 4:30-5 बजे के लगभग हमारा कॉम्प्लेक्स हॉल में मीटिंग करवाई केपी ऑटोमोबाइल्स में। तो मीटिंग में भी उन्होंने यही जवाब दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हो, हमारी गलती नहीं है, हमारे ऐसा काम यहाँ नहीं होता है। जबकि वहाँ हमने 3 दिन देखा तो हर 10 में से एक बंदा यही कह रहा है कि मेरा कुछ ना कुछ मिसिंग हुआ। तो सब भाई लोगों से ये कहना चाहता हूँ पहले तो मैं, कि मानसरोवर में जो केपी का वर्कशॉप है वह कोई भी भाई काम नहीं करवाए, ठीक है। और शाम को हमारी मीटिंग होने के बाद उन्होंने साफ मना कर दिया, जो भी आप लीगल काम करना चाहते हो वो कर सकते हो, केस कर दो, एफआईआर कर दो, लड़ाई झगड़े जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, आज़ाद हो। तो हमने कहा कि हमारे अध्यक्ष साहब से बात कीजिए आप। हमारे उस दिन अध्यक्ष साहब किसी कारणवश बाहर गए हुए थे वो, और वहाँ से रिटर्न हो रहे थे। तो अध्यक्ष साहब से बात करने के लिए जीएम साहब ने तो मना कर दिया, ठीक है, कि आप इनसे करवाओ बात। जो उनका सुपरवाइज़र था, वर्कशॉप का सुपरवाइज़र, कि इनसे कराओ बात। हमने कहा सर आप कीजिए बात, कि नहीं मैं नहीं कर, मुझ कुछ काम है, आप इनसे करवाइए बात। हमने वर्कशॉप के सुपरवाइज़र से बात करवाई तो अध्यक्ष साहब ने ये बोला कि या तो इसका काम कर दो, उनका कल या तो तुम्हारा ऑफिस रहेगा या हमारी यूनियन रहेगी। ऑफिस के आपके या तो ताला लग जाएगा या हमारी यूनियन के ताला लग जाएगा। 2 ही शब्द बोले, फ़ोन काट दिए, कल देखते क्या होता है। हम वहाँ से चुपचाप निकल गए। निकलने के बाद हम पास में एक गार्डन था, वहाँ बैठ गए सारे ड्राइवर 10-20 आदमी। वहाँ चर्चा चल रही थी। उसके बाद में वर्कशॉप से फ़ोन आया वहाँ से केपी से, कि आपका काम हो जाएगा कैटा का, आपकी साइलेंसर की जाली फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के देंगे हम।
आप दो तीन बंदे आ जाओ और आके, तो मैंने बोला भाई मेरे को राइटिंग में चाहिए वापस। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ, करते हैं कुछ, देते हैं आपको राइटिंग में। उसके बाद में देखो यूनियन का अध्यक्ष साहब का फ़ोन, एक ही फ़ोन का इतना फ़र्क पड़ा है, उन्होंने विदित 5 मिनट के अंदर हमको लेटर पैड पे लिख के दिया है उन्होंने, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर अध्यक्ष साहब फ़ोन पे बात नहीं करते या हम कैजुअल आदमी वहाँ जाते, 2-4 ड्राइवर ले जाता या फैमिली का कोई भी ले जाता मैं बंदा, तो यूनियन के अलावा मैं ये काम नहीं कर सकता था। अगर यूनियन मेरे साथ नहीं होती, मैं यूनियन से जुड़ा नहीं होता, तो मेरा काम ये हो ही नहीं सकता था। अब देखो आज की टाइम में काम धंधे तो रहे नहीं, बिल्कुल भी ख़त्म है। गाड़ी का खर्चा भी नहीं निकलता है, खाली तेल डलवा लो और खुद का तेल डाल लो, यही बचा है। ना फैमिली चला सकते हैं, ना किराया बढ़ा है, कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों से धन्यवाद है कि यूनियन से जुड़ो, और यूनियन हर काम ऑन द स्पॉट करवाती है। 90%, 95%, 98% केस है जो ऑन द रोड केस क्लोज हुए हैं। एक्सीडेंट का हो गया, माठम कूटामारी का हो गया, राइड को ले जाके किराए भाड़े में हो गया, सब काम ऑन द स्पॉट होते हैं। 1-2% है, जैसे मेरा केस था तो वो भी ऑन द स्पॉट, तो 1-2 दिन लग जाते हैं, मगर पूरा क्लियर होता है। सभी भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यूनियन से जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा क्रांतिकारी यूनियन से जुड़ के बन के रहे। और फिर दोबारा से क्रांतिकारी यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भाई लोगों को साथ दिया, सारी यूनियन ने साथ दिया मेरे को, और सारे ड्राइवर एक साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ वहाँ पे खड़े रहे 3 दिन लोगों ने, बेचारों ने कोई काम नहीं किया, उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबका बहुत बहुत पुनः दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो हमारे यूनियन के सब बड़े अधिकारी हैं, और एक अध्यक्ष साहब ने एक ही फ़ोन पे सारा मैटर क्लोज कर दिया। बहुत खुशी हुई कि या तो आपकी कंपनी रहेगी या हमारी यूनियन ही रहेगी। तो यूनियन में देखो इतना पावर है कि आधे घंटे में डिसीजन लेके मेरे को कॉल कर दिया कि आपको राइटिंग में लिख के देंगे, और निश्चित राइटिंग में लिख के दिया है एक ही बार। ये देखो, जो मैं ये पार्ट्स कभी इस गाड़ी में लगवा ही नहीं सकता था, ये मान लो, मैं क्या कोई भी ड्राइवर नहीं लगा सकता था, इतना पार्ट महंगा है ये। इसलिए सभी से कहना चाहता हूँ, सभी इसमें बन के रहो और एकता बना के रहो, एक दूसरे का सहयोग करो। यूनियन के सारे बंदे, कोई को भी कहीं भी शिकायत हो जाती है, कोई मैसेज ग्रुप में डाल देता है इमरजेंसी का, 5 मिनट के अंदर उसके पास जवाब पहुंच जाता है, और 10 से 12 मिनट के अंदर उसकी सहायता हो जाती है। तो ऐसी पार्ट सर्विस तो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में भी नहीं होगी, भारत सरकार की भी नहीं होगी, एम्बुलेंस की भी नहीं है, 10 मिनट में सर्विस दे दे, इतनी फास्ट सर्विस है अपनी क्रांतिकारी यूनियन की। सब भाई लोगों से हाथ जोड़ के फिर निवेदन है, इससे जुड़े और लाभ उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।